नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 16,000 करोड़ रुपए जारी। प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का शुभारंभ किया। कहा, यूरिया और तरल नैनो यूरिया उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, गांधी परिवार से उनका रिश्ता पहले की तरह आगे भी बना रहेगा। 5 देशों में भारत के राजदूत और उच्चायुक्तों ने जयपुर में उद्योग विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। कल राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और प्रदेश में सर्दी का असर महसूस होने लगा। चित्तौड़गढ़ में रात का तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की। ये राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दी गई है। आज नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मेलन 2022 के उद्घाटन अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सम्मान निधि किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की एक पहल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कृषि स्टार्टअप किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने, मिट्टी की जांच और नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर कृषि को उन्नत बनाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप और नवाचार अपनाने वाले युवा देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भारतीय कृषि का भविष्य हैं। जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप यहाँ पर, मैं उन सबका भी जो हिस्सा ले रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए उन्होंने जो नए नए इनोवेशन किए हैं, उनकी मेहनत कैसे कम हो, उनके पैसों में बचत कैसे हो, उनके काम में गति कैसे बढ़े, उनकी सीमित जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे हो, ऐसे अनेक काम ये हमारे स्टार्टअप वाले हमारे नौजवानों ने किए हैं। मैं वो भी देख रहा था, एक से बढ़कर एक इनोवेशन नजर आ रहे हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं को भी जो आज किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका इसमें भागीदार होने के लिए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यूरिया और तरल नैनो यूरिया के उत्पादन मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। नैनो यूरिया कृषि के लिए कम लागत वाला उर्वरक होगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। नैनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। एक बोरी यूरिया, आप सोचिए, एक बोरी यूरिया को जिसके लिए जरूरत लगती है, वो काम हम नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल से हो जाता है। साथियों, आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। ये शुरू हो गया आज। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया। इसके अलावा देश भर में उर्वरकों की खुदरा बिक्री करने वाली दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जाएगा। इस योजना के तहत 3,30,000 खुदरा बिक्री केंद्रों को प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र बनाया जाएगा। पीएम किसान सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया ने कृषि विज्ञान केंद्र एकोराशि में शिरकत की। कार्यक्रम में करीब 150 से अधिक किसानों ने भाग लिया। बाड़मेर के कृषि विज्ञान केंद्र दांता में सैकड़ों किसानों ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का सीधा प्रसारण देखा।
टोंक के मालपुरा में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर में पीएम किसान सम्मान समारोह में करीब 250 किसानों ने भाग लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका वाड्रा, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और जयराम रमेश सहित कई नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में वोट डाले। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। जयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। प्रदेश में कुल 414 में से 393 डेलीगेट्स ने वोट डाले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक दिव्या मदेरणा, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी समेत कई विधायकों और मंत्रियों ने भी वोट डाला। सचिन पायलट ने दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में वोट डाला। मतगणना 19 अक्टूबर को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद श्री गहलोत के गांधी परिवार से रिश्तों को लेकर पहली बार उन्होंने बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी परिवार से उनका जो रिश्ता पहले था वो आगे भी बना रहेगा। कांग्रेस से युवा वर्ग की नाराजगी और पार्टी में युवाओं को मौका मिलने संबंधी एक सवाल के जवाब में श्री गहलोत ने कहा कि जिन लोगों को जल्दी मौके मिल गए वे ही फितूर फैला रहे हैं और पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा नेताओं को जल्दबाजी नहीं कर धैर्य से काम लेना चाहिए। खड़गे साहब वही व्यक्ति के धनी है जो व्यक्ति 50 साल से राजनीति कर रहा है। 9 बार तो विधानसभा में रहे, 2 बार लोकसभा में रहे, अभी वो आपके राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष है, सेंट्रल में भी उनका अनुभव है। तो ऐसे व्यक्तित्व के आदमी को अगर मौका मिलता है तो कांग्रेस में मैं समझता हूँ नई जान फूकेंगे। उनका अनुभव ही काम आएगा। युवा शक्ति जो होती है वो अपनी मेहनत कर सकती है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आज राज्य सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आज पार्टी की ओर से आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पूनिया ने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग सरकार के कामकाज से परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बाजरे का समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, बेरोजगारों को भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान का सर्वाधिक बाजरा होता है और उसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की मांग है, जो राजस्थान की सरकार ने अभी तक व्यवस्था नहीं करी है। पड़ोसी राज्यों में खरीद भी हो गई और उसके भाव के अंतर की भुगतान भी वहाँ की राज्य सरकार करती है। तो पहला इस क्षेत्र में, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है शेखावाटी का, जहाँ बाजरे का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, और इसलिए ये प्रमुख मांग थी। किसान सम्मेलन को विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार, पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया समेत कई भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। किसान सम्मेलन में सीकर, झुंझुनू और चूरू से हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 5 देशों में भारत के राजदूत और उच्चायुक्तों ने आज जयपुर में उद्योग विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। मोरक्को, बल्गारिया, नामीबिया, आर्मेनिया तथा दक्षिणी सूडान में भारत के राजदूत और उच्चायुक्त ने उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, आयुक्त महेंद्र पारिक सहित आला अधिकारियों के साथ बैठक कर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की प्रगति के बारे में जानकारी ली और आकांक्षी जिलों के बारे में विस्तार से चर्चा की। श्रीमती गुप्ता ने राज्य के निर्यात संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। भारतीय विदेश सेवा के इन अधिकारियों ने राजसिको के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा से भी मुलाकात की। ये सभी राजदूत राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं और संबंधित देशों में भारतीय उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं पर काम करते हैं। ये राजदूत कल राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। बाद में करौली जिले का दौरा भी करेंगे।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 5 राज्यों की समीक्षा बैठक आज जयपुर में आयोजित हुई। मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हुकुम सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा के अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पहले और दूसरे चरण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में श्री मीणा ने बताया कि बैठक में अधिकारियों ने ऐसे नवाचार भी साझा किए जो दूसरे राज्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। कोई राज्य कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको दूसरे राज्यों से शेयर किया जाए गुड प्रैक्टिसेस को, जिससे कि उसमें उन राज्यों को रेप्लिकेट करने में आसानी होगी। और कई जगह बहुत प्रभावी परिणाम भी सामने आए, जैसे राजस्थान में वाटर टेबल बढ़ा है, कई जगह फार्म पॉन्ड बहुत पॉपुलर हुआ है, जिससे किसानों की आय तो दुगनी हुई है। उसके साथ साथ जब सरप्लस पानी होता है तो उसको स्टोर कर लेते हैं, जिससे फसल नष्ट नहीं होती है एक्सेस पानी से। और जब कम पानी होता है तो उसी से सिंचाई भी कर लेते हैं। और कई जगह बताया गया है कि 35 लाख का यदि कई जगह बड़ा तालाब बना है, चेक डैम बना है, तो उससे 50-60 लाख की एक साल में पैदा भी हुई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 बस स्टैंड पर यात्री सुविधाओं का विस्तार करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से जयपुर के केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप के अलावा झुंझुनू, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर के बेलाड़ा, शेरगढ़ में बस स्टैंड पर विभिन्न निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश में रात के समय सर्दी का असर महसूस होने लगा है। बाड़मेर को छोड़कर सभी शहरों में रात का तापमान गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। पश्चिमी जिलों में भी अब धीरे धीरे न्यूनतम तापमान गिरने लगा है और दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बना हुआ है। बीती रात सबसे कम 13.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में दर्ज किया गया। चूरू में 14.9 डिग्री सेल्सियस, जालौर और अलवर में 15, सीकर में 15.5, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा में 15.7 और डबोक में रात का तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3-4 दिन मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सीकर जिले के अजीतगढ़ में राजस्थान लोक परिवहन की बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग में निर्माण कार्य के दौरान एक दीवार ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे में 5 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मंदिर में निर्माण के दौरान एक दीवार अचानक ढह गई। प्रदेश में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत 1 से 19 साल तक के बच्चों, किशोर किशोरियों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल दवा दी गई। सभी स्कूल, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दवा मुफ्त दी गई। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और सवाईमाधोपुर में जिला कलेक्टर ने बच्चों को गोली खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। बूंदी में इस मौके पर राजकीय महारानी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं को एल्बेंडाजोल दवा दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 16,000 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यूरिया और तरल नैनो यूरिया उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गांधी परिवार से उनका रिश्ता पहले की तरह आगे भी बना रहेगा। 5 देशों में भारत के राजदूत और उच्चायुक्तों ने जयपुर में उद्योग विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और कल राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और प्रदेश में सर्दी का असर महसूस होने लगा है। चित्तौड़गढ़ में रात का तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।